स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 1 का पहला एक्सरसाइज है 1.1। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के माने क्या होता है? कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पे अगर हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक हम लेते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। इसमें देखो, ये जो इक्वेशन लिखे हैं इसमें जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर कितना है? 2। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन हुआ? 2 हुआ। और इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो एनी इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखो, ये क्या है? अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बताओगे कौन सा क्वाड्रेटिक है? ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बताओ इन दोनों में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? द आंसर इज नंबर 2, क्योंकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो इसीलिए हम लोग क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है हम लोगों का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हम लोग का क्या है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ध्यान रहे, इस इक्वेशन में देखो तुम्हारा सी 0 हो सकता है, सी का वैल्यू 0, यहाँ बी का वैल्यू भी 0 हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0। अब जब एक्स स्क्वायर वाला तुम्हारा टर्म ही गैप हो जाएगा तो क्या बचा? बी एक्स प्लस सी। क्या ये क्वाड्रेटिक हुआ? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक का। इसमें ध्यान रहे कि ए का वैल्यू ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर तुम्हारा सी 0 हो जाता कोई बात नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक है। अगर तुम्हारा बी का वैल्यू 0 हो जाता है तो बी एक्स गैप हो जाएगा, बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो फिर देखो हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन अगर तुम्हारा ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी ये तो क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। इसीलिए कभी भी देखना, अगर हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां पे देखना हमेशा ना लिखा रहता है ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इस कंसेप्ट में हम लोग का आगे सम भी बनेगा, इसको याद रखोगे। चलो अब सम स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोला बताइए इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या होगा? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो देखो, क्या ये वाला हम लोग का क्वाड्रेटिक हो सकता है? यहाँ पे पावर क्या है? 1, यहाँ पावर क्या है? 2। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी कि ये हम लोग क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। द आंसर इज यस। फिर देखो इसमें, यहाँ 7x पावर 4 है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और x को 2 से करेंगे तो क्या होगा? 2x। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x पावर 5 है। तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? 5। तो क्या क्वाड्रेटिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी हम क्या पता है? क्वाड्रेटिक मतलब होता है हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये हम लोग का हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? एक काम करो, इसके लिए ब्रैकेट ओपन करके एक बार देख लो। 2x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x को 5 से करेंगे 2 5 जा 10x एंड प्लस 1। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, यानी कि हम लोग क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिख के देखना पड़ेगा। तो चलो इसको काम करते हैं। इसमें एक काम करो, x प्लस 1 बाई एक्स को यहाँ पर रोक लो, -1 को वहाँ भेज देंगे तो 6 प्लस 1। यहाँ एलसीएम लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन मतलब क्या 1 है, तो x और 1 का एलसीएम क्या होगा? x को 1 से डिवाइड, जब हम बोलेंगे x को 1 से डिवाइड करो मतलब क्या होता है? x बाई 1 होता है। तो x बाई 1 मतलब क्या? x, यानी कि x को 1 से डिवाइड करके क्या मिलेगा? x। अब उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस x को x से डिवाइड, यानी कि x बाई एक्स, कट हो गए तो 1 बचा,
तो x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 6 + 1 क्या होगा 7। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे क्वेश्चन मतलब 1 है तो 1 के क्रॉस में कौन होगा x² + 1, तो मल्टीप्लाई करके वही लिख दो। और x के क्रॉस में क्या है 7, तो हो जाएगा 7x। अब 7x को यहाँ ले लो तो x² - 7x + 1 = 0। देखो विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में ना, जहाँ a का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ क्वेश्चन मतलब 1 है तो ax² 1x², तो a का वैल्यू क्या हो गया 1, यहाँ bx यहाँ -7x, यहाँ bx और यहाँ -7x, तो x भूल जाओ तो b के जगह में कौन आएगा -7 आएगा, तो b = -7 और c का वैल्यू क्या है 1 है। तो ये हम लोग का x² + bx + c के फॉर्म में आएगा। अब इसमें काम करते हैं, देखते हैं ये होगा कि नहीं। इसमें काम करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन मतलब 1 है तो सेम कहानी x और 1 का एलसीएम क्या होगा x को 1 से डिवाइड यानी कि x/1 क्या होता है x, उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई, तो x × x x² प्लस x को x से डिवाइड करेंगे, जब सेम नंबर कभी भी डिवाइड करेंगे तो कट होकर क्या बचता है 1 ही बचता है, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और इक्वल टू में x²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे 1 है तो x के क्रॉस में कौन है x², तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻³ हो जाएगा। कैसे, यहाँ पावर क्वेश्चन मतलब 1 है ना, जब x और x² को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। क्लास 9 में तुम लोग सीखे, क्लास 9 में तुम लोग का चैप्टर नंबर 2 था, जैसे x⁻1 × x⁻2, जब बोलेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 1 + 2 क्या होता है 3, और 1 के क्रॉस में क्या है x² + 3 है तो x² + 3 क्या होता है, दोनों को यहाँ पे लेके आ जाओ, x³ - x² - 3 = 0। अब देखो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो देखेंगे विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें कुछ करके दिखाने का जरूरत नहीं, ये दिख के ही समझ में आ रहा है कि ये फॉर्म नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे पहले हम लिख दे रहे हैं विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, ये इस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, तुम लोग खुद से पहले एक बार सोचो। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1 है तो ax² 1x², a के जगह में 1, c के जगह में 2 है, a के जगह में 1 है, c के जगह में 2 है। प्रॉब्लम कहाँ है, देखो जरा ध्यान से, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि ax² + bx x होना चाहिए ना, x, यहाँ पे देखो क्या है √x आ गया, तो ये तो कोई हिसाब से ही मैच नहीं हो रहा है। ax² 1x², bx और यहाँ 6 √x है, भाई हमको चाहिए x पर यहाँ तो √x है, तो विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ, इसमें इसको सिंप्लीफाई करो, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है फॉर्मूला a² + b² - 2ab, यहाँ पे क्या है x² - 4x + 4, ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखो ये वाला, a - b होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, तो वही लगाए a² + b² - 2ab, तो हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 = 4x, और यहाँ पर भी क्या है x² - 4x + 4। देखो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया ना, अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाएगा तो 0 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे पूरा टर्म ही खत्म हो गया। जो हम लोग बोलते हैं ना कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, तो कुछ रहेगा तब ना कंपेयर करोगे, देखो वो साइड एकदम सेम टू सेम, एकदम सेम आ गया, तो दोनों क्या होगा कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी, ये क्या है एक आइडेंटिटी है विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, लेफ्ट और राइट एकदम दोनों क्या होता है सेम, दोनों जब कैंसिल हो जाए, देखो यहाँ पे x² कट हो जाएगा, 4x कट हो जाएगा, जब सब कट हो जाएगा तो टर्म तो रहेगा ही नहीं, तो किससे मैच करोगे,
तो इसीलिए विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ बोले देखो लेट अस डिटरमिन द पावर ऑफ द वेरिएबल इन विच द इक्वेशन विल बिकम अ क्वाड्रेटिक। पहले तो ये देखो क्या ये हम लोग का क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 6 है। तो बोला बताइए वेरिएबल पावर कितना हो जाना चाहिए जिसके वजह से ये क्वाड्रेटिक हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे x पावर 6 है तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। तो बोल रहा है वेरिएबल पर पावर आप कितना लीजिएगा कि आपका इक्वेशन क्या हो जाए क्वाड्रेटिक। अभी तो समझ में नहीं आएगा, हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। हम एक काम करेंगे, लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई, एक्स क्यूब को हम वाई लेट करेंगे। तो इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स पावर 6 को एक्स क्यूब पे स्क्वायर, क्योंकि अंदर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू द क्या होगा 6, यानी कि एक्स पावर 6 के लिए हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। फिर साथ में है माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। तुमने एक्स क्यूब के लिए वाई लेट किया है तो लिखो वाई उस पर स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो हम लिख सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो इस फॉर्म में आ गया ना, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल तब क्या है हम लोग का y है, तो लिखेंगे वेर y। बट एक्चुअली में y हम लोग का है क्या, y हम लोग का एक्स क्यूब है। तो देखो इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम लोग को y पे स्क्वायर लेना पड़ा, यानी कि एक्स क्यूब पे हमको क्या लेना पड़ा स्क्वायर लेना पड़ा, तब जाकर के ये क्या बना हम लोग का क्वाड्रेटिक। तो तुम्हारा जो वेरिएबल x था उस पर पावर तुमने कितना लिया 3, तो वेरिएबल पे पावर 3 हम लोग का क्या बना y और उस पर स्क्वायर लिए हम लोग। ठीक है ना, तो बोला था आपका जो वेरिएबल होगा उस पर पावर कितना होना चाहिए। तो मेरा जो वेरिएबल x था उस पर हम पावर कर दिए 3, इससे क्या हुआ उस पर स्क्वायर बैठा के हम उसको क्वाड्रेटिक बना पाए। तो बोला था ये वेरिएबल पे जो पावर आया ना कितना होना चाहिए, तो लिखेंगे देयरफॉर पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो वेरिएबल जो था ना x उसमें पावर कितना था 6 था, पर यहाँ जो वेरिएबल देख रहे हो x उसमें पावर कितना हो गया 3, उस पे हमने स्क्वायर चढ़ाया तब ये क्या बना क्वाड्रेटिक बना। तो पूछा था आपने वेरिएबल पर कितना पावर लिया था कि उस पर स्क्वायर चढ़ा के क्वाड्रेटिक बना, तो हम बोलेंगे कि हम वेरिएबल पे पावर कितना लिए थे 3 लिए थे, उस पे जब स्क्वायर चढ़ाया तब वो क्वाड्रेटिक बना। तो वेरिएबल पावर कितना लिया हम लोग 3, तो पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो गया 3, ये हुआ हम लोग का आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखो, लेट अस डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा है a का वैल्यू बताइए जिसके वजह से ये जो इक्वेशन होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अच्छा, अभी हम दोनों को वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक जनरल फॉर्म लिखे थे ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसके बाद हमें क्या लिखे थे ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर सी 0 हो जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक है। अगर मान लेते बी का वैल्यू 0 हो जाता है तो बी एक्स वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी ए एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ए का वैल्यू ही 0 हो जाए, अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरा क्या होगा खत्म, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 0। तो अगर a का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा पार्ट क्या होगा 0 एंड द इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहे तो a नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरा इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक, हम चाहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक ना हो, तो उसके लिए हमको a को क्या करना होगा 0 कर देना होगा, जिसकी वजह से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक, ये मेरा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो याद रखना अगर हम चाहते हैं कि मेरा गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं हो तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है a वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब ये नॉट अ क्वाड्रेटिक होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पढ़ करके क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है a का कौन सा वैल्यू के लिए दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक हम चाहते हैं कि अगर नहीं हो तो उसके लिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको क्या होना पड़ेगा 0 होना होगा, तब नहीं जब 0 होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा।
तो लिखेंगे फॉर द गिवन इक्वेशन टू नॉट टू बी अ क्वाड्रेटिक नहीं होने के लिए a माइनस टू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना होगा। तो माइनस टू वहां जाएगा तो क्या बनेगा, +2। यानी कि अगर a का वैल्यू 2 हो जाता है तो देखना ये हम लोग का इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। हो गया। पार्ट 2 में देखो बोला है इफ दिस इक्वल्स टू दिस, अगर ऐसा होता है तो एक्सप्रेस कीजिए उसको इस फॉर्म में। इस इक्वेशन को हम लोग को इस फॉर्म में क्या करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा। तो उसके लिए पहले देखो अपना क्वेश्चन उतारते हैं। x/4 - 6 इज इक्वल टू 1/3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तो 3x का क्रॉस में क्या है, x है। तो 3x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² और 1 को 4 - 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - x। अब एक काम करो 4 - x को यहाँ ले लो तो -6 यहाँ आएगा तो +6 +4 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -4 = 0। तो देखो एक्सप्रेस हो गया तो लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। देखो इस फॉर्म में है। फिर बोला था लेट अस डिटरमिन द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट बताइए। अब x का कोएफिशिएंट क्या होता है, x के साथ जो नंबर होता है ना, जैसे bx, तो x के साथ कौन है, b, तो b क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x होगा। उसी तरह यहाँ पे देखो x के पास यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है, 1 है, तो ये 1x हुआ। तो बताओ x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 1। पार्ट 3 में देखो बोला है लेट अस एक्सप्रेस दिस, बोला है इसको एक्सप्रेस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ दिस। इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं उसको। लेफ्ट साइड में तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, वैसे उतार दो। 3x² + 7x + 23 = यहाँ देखो सिंप्लीफाई होगा, x को x से मल्टीप्लाई x² प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई 3x, 4 को x से मल्टीप्लाई 4x एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई 4 3 12 और प्लस में क्या है 2। फिर इसको वैसे उतार दो अभी 3x² + 7x + 23 इज इक्वल टू यहाँ x² और यहाँ देखो 3x + 4x ऐड करेंगे तो कितना होगा 7x और यहाँ पे 12 + 2 क्या होगा 14। अब इन तीनों टर्म को उठा के यहाँ लेफ्ट साइड ले लो तो 3x² + 7x + 23 -x² + 7x आएगा तो -7x और ये +14 यहाँ तो -14 इक्वल टू में 0। 3x² में से 1x² को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2x² और यहाँ +7x -7x कट हो गया। 23 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या होगा 9 = 0। देखो यहाँ पे ये x पे पावर 2 है ना हाईएस्ट, मतलब क्या है क्वाड्रेटिक है। हाँ बीच में x मिसिंग है कोई बात नहीं, पर x² तो है ना, मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक का। तो देखो 2x² प्लस, अब यहाँ पे x मिसिंग है ना तो हम लोग x को इंट्रोड्यूस करेंगे जानबूझ के, तो उसको 0 के साथ इंट्रोड्यूस करना होगा 0 × x, क्योंकि 0 × x क्या होगा 0, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हमने, +9 = 0। अगर सिर्फ x लिखेंगे तो वो जबरदस्ती है भाई, क्योंकि आपके पास यहाँ तो x था नहीं, आपने x कहाँ से लिख दिया, पर हम 0 × x लिख रहे हैं तो 0 × x मतलब क्या 0, यानी कि हमने कुछ भी नहीं लिखा। पर इससे फायदा क्या भाई 0x लिख करके देखो विच इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम काम यहाँ पर भी है। लेटेस्ट एक्सप्रेस, फिर इसको एक्सप्रेस करना है। इस बार देखो लेफ्ट में भी काम होगा, लेफ्ट में x + 2 होल क्यूब है ना। अच्छा देख लेना ना कोई फॉर्मूला, एक फॉर्मूला देखो ये वाला a + b होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यहाँ पे a की जगह में कौन है देखो x है और b की जगह में क्या है 2, तो हमको लिखना है a³ पर हम क्या लिखेंगे x³ + 3a² b, तो लिखेंगे 3a² यानी कि x² और साथ में b मतलब क्या 2 + 3ab², तो 3 a की जगह में x और b² मतलब क्या 2² + b³ मतलब क्या 2 पे क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन होगा x को x² से मल्टीप्लाई
तो यहाँ पे एक्स पावर 1 है ना, जब हम बोलेंगे एक्स पावर 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स पावर 3 माइनस एक्स वन ज़ा एक्स। अब यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो 3 2 ज़ा क्या होगा 6 और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, तो 6x²। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा क्या होगा 4, 4 3 ज़ा 12 और साथ में क्या है x, तो हो जाएगा 12x। 2 का क्यूब 8। अच्छा ये दोनों टर्म को उठा के लेफ्ट साइड लिया तो ये प्लस एक्स क्यूब है, यहाँ आएगा तो क्या बनेगा माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स यहाँ आएगा तो प्लस एक्स और इक्वल टू में क्या 0। अब यहाँ देखो इतना सारा टर्म है, इसमें देखो कुछ दो टर्म कैंसिल होगा, कौन कौन देखो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, क्या बचा 6x², अच्छा 12x और प्लस 1x कितना होगा 13x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या 0। देखो क्या विच लिख दें यहाँ पे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा साथ में और भी कुछ बोला है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² x एंड x पावर 0। तो अभी हम कोएफिशिएंट के माने क्या बताए, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम बोलेंगे देखो बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो देखो x² के साथ कौन है a, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा a, उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया b, और यहाँ देखो c के पास कुछ नहीं है ना, तो c के पास कुछ नहीं मतलब क्या इंटू 1, तो c इंटू 1 मतलब क्या होता है x पावर 0। दुनिया में कोई भी नंबर में पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, तो c के बगल में कुछ नहीं था अपने मन से हम इंटू 1 कर दिए और 1 के जगह बैठा दिए x पावर 0। अब हम बोलेंगे x पावर 0 का कोएफिशिएंट बताओ तो आंसर क्या होगा c होगा, तो वही काम देखो यहाँ पे करेंगे हम लोग। अब बोलो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तब अपने से बोल सकते लिख सकते हो तुम लोग, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा 6, उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 13, और कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 तब कितना हो जाएगा, वहाँ पे देखो c हम लोग क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 था, तो यहाँ पे 8 हम लोग क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 होगा, ये हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या बोला है, लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तुमको क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीनों को पढ़ने के बाद बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको एक्सप्रेस कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, डिवाइड 42 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट। 42 को बोल रहा है कि 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए और आपका एक पार्ट जो होगा वो दूसरे पार्ट का स्क्वायर होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक पार्ट हो गया हम लोग का सपोज x, तो दूसरा पार्ट क्या होगा 42 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस करके नहीं निकलेगा। जैसे हम तुमको अगर बोलते हैं कि मेरे पास में 10 रुपए है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट उसका 4 है तो दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। 6 कैसे आया, देखो इन दोनों को माइनस करके 6 आएगा। अगर हम बोलेंगे मेरे पास में 100 रुपए है, उसका एक पार्ट मान लेते 20 है, तो बताओ दूसरा पार्ट क्या होगा, तो दूसरा पार्ट कितना होगा 80। कैसे आया, इन दोनों को माइनस करके आया। तो उसी तरह जब एक पार्ट दे दिया रहेगा तो इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो दूसरा पार्ट मिल जाता है। उसी तरह 42 है मेरे पास में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट मेरा x है तो दूसरा पार्ट के लिए क्या करेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे, तो देखो 42 माइनस एक्स। अब बोल रहे हैं इसमें एक पार्ट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है, तो लिखेंगे लेट द वन पार्ट बी एक्स एंड अदर पार्ट इज 42 माइनस एक्स। दूसरा पार्ट मेरा क्या 42 माइनस एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि एक पार्ट जो होगा यानी कि 42 माइनस एक्स जो होगा वो स्क्वायर होगा दूसरे पार्ट का, तो ये दूसरा पार्ट है, ये हो गया उसका स्क्वायर। तो एक पार्ट जो होगा वो दूसरे पार्ट का क्या होगा स्क्वायर होगा। एक पार्ट मेरा 42 माइनस एक्स, वो दूसरे पार्ट यानी कि एक्स का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब देखो 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों को वहाँ भेजो, माइनस एक्स वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस एक्स बनेगा, और प्लस 42 वहाँ जाएगा तो माइनस 42 इक्वल टू 0। देखो हो गया, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 का देखो 2 में देखो बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 143। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना है 143। पहले इसको अच्छा से समझो, देखो
इसको हम लोग समझते हैं पहले ये वाला को, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑड नंबर से। बताओ ऑड नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो टू के टेबल में नहीं आता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 1 टू के टेबल में नहीं आता है तो ऑड है, 3 टू के टेबल में नहीं आता है ऑड है, 5 7 9 11 एंड डॉट डॉट डॉट, ये सभी हम लोग क्या है? ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि कोई भी टू के टेबल में नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, अब बोला हम लोग से कंसेक्यूटिव ऑड। कंसेक्यूटिव के माने क्या होता है? लगातार। जैसे 1 के जस्ट बाद ऑड कौन आता है? 3 आता है। 3 के जस्ट बाद कौन आता है? 5। 5 के जस्ट बाद कौन आता है? 7। 7 के बाद 9। 9 के बाद 11। ये सब हम लोग का क्या है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। जैसे देखो, अगर हम लिखते हैं 1 उसके बाद लिखते हैं 5, ठीक है, दोनों ऑड है पर कंसेक्यूटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 5 नहीं आता, 1 के बाद 3 आता है, तो ये कंसेक्यूटिव नहीं हुआ। ऑड है बट नॉट कंसेक्यूटिव। क्वेश्चन ने बोला था कंसेक्यूटिव ऑड, तो ये सब हम लोग का ऑड भी है और सब क्या है? कंसेक्यूटिव भी है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, मेरा पहला ऑड नंबर कौन था? 1। अगर हम बोलेंगे उसके जस्ट बाद ऑड नंबर कौन आएगा तो 3 आया था। अब हमको बताओ 1 में कितना ऐड किए थे जो 3 आया था? 2 ऐड किए थे। अब हम बोलेंगे 3 के जस्ट बाद ऑड नंबर कौन आया है? 5। अब बोलो 3 में कितना ऐड किए थे जो 5 आया? 2 ऐड किए थे। देखो यहाँ पर ही +2, यहाँ पर ही +2, देख रहे हो? मतलब जब हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बताओ तो हम लोग क्या करते हैं? +2 +2 +2 करते हैं। तो कोई भी नंबर में, कोई भी ऑड नंबर में जैसे +2 करोगे ना तो उसका जस्ट बाद यानी कि उसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हम लोग को मिल जाएगा। अभी हम नंबर्स हटाकर x लिख दें। मान लिया कि मेरा पहला ऑड नंबर क्या है? x। अब बताओ इसके जस्ट बाद कौन आएगा? तो इसमें क्या करेंगे? +2 करेंगे तो हो जाएगा x +2। तो मेरा पहला ऑड नंबर होगा x, दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? x +2। क्वेश्चन ने बोला था इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में इंटू का साइन दे देंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 143 है। अच्छा एक और चीज बोला था पॉजिटिव होना चाहिए। देखो -1 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, पर ये है नेगेटिव ऑड, ये है पॉजिटिव ऑड, तो बोला था पॉजिटिव नंबर लेके काम कीजिएगा। तो मेरा पहला ऑड नंबर होगा x, दूसरा ऑड नंबर कौन होगा? उसके जस्ट बाद वाला x +2, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 143। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा। तो चलो अब इसको सेंटेंस में लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर, क्या क्या है? x है एंड x +2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू x +2, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 143 है। अब इसको हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई x² प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और प्लस 143 वहां से यहाँ आएगा तो क्या बनेगा? -143 और इक्वल टू में 0। अब लिख देंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। थर्ड नंबर देखो इसका, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखो यहाँ पर बोला है दो कंसेक्यूटिव नंबर, ऑड इवन कुछ नहीं बोला है, बोला है दो कंसेक्यूटिव नंबर। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 313। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, अब जैसे अगर तुम नंबर्स लिखते हो जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब बोलो 1 से 2 में आने के लिए क्या किए? +1 किए। 2 से 3 में आने के लिए +1 किए। 3 से 4 में आने के लिए +1 किए। यानी कि एक के बाद जब दूसरा तुमको कंसेक्यूटिव नंबर्स, देखो ऑड इवन हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स बोल रहे हैं। एक के बाद अगर तुमको दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं? +1 करते हैं। मान लेते हैं मेरा पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे? +1 कर देंगे तो हो जाएगा x +1। फिर बोला है सम ऑफ द स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करो, फिर क्या करेंगे? इसका सम। क्या बोला है? सम ऑफ स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके बीच में क्या दे दिए? प्लस दे दिए, तो सम ऑफ स्क्वायर हो गया कितना है? 313 है। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वांटिटी के फॉर्म में ले लेंगे हम लोग। तो चलो इसको लिखते हैं। लिखेंगे लेट द
लेट द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, कौन कौन है, x है एंड x प्लस 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला था सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसके स्क्वायर का सम, तो दोनों का स्क्वायर करो पहले, एक्स स्क्वायर यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका सम यानी कि बीच में क्या प्लस, कितना है इन लोगों का स्क्वायर का सम 313 है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह में देखो x है और b की जगह में क्या है 1, तो हमको लिखना है ए स्क्वायर पर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर हमको लिखना है बी स्क्वायर पर हम क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर, फिर हमको लिखना है 2ab यानी कि 2x1 और इक्वल टू में क्या है 313। तो यहाँ देखो 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 जा 1 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई क्या होगा 2x और 313 यहाँ ले लेंगे तो माइनस 313 और इक्वल टू में 0, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये वाला 2x लिखो और 1 माइनस 313, 1 प्लस में 313 माइनस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में होगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, 313 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 312 और बड़ा का साइन यहाँ पे क्या देना होगा माइनस 312 और इक्वल टू में 0। यहाँ देखो कुछ कॉमन हो रहा है तीनों में ना, देखो 2 2 और 312 में भी हम लोग का 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x में से 2 कॉमन हो तो क्या बचेगा x माइनस 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 300 हम लोग को 12 मिलेगा, तो हो जाएगा 156 और इक्वल टू में क्या 0, 2 को 0 के नीचे भेज देंगे तो 0/2 क्या होगा 0, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इक्वल्स टू 0 विच इज इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation. Question number 6. Let us construct the quadratic equation. फिर हम लोग को quadratic equation बनाना है वन वेरिएबल में। इंफॉर्मेशन क्या देखो, the length of the diagonal of a rectangular area. एक रेक्टेंगुलर एरिया है यानी कुछ ऐसा है, देखो रेक्टेंगल हो गया जैसे a b c d, ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगुलर एरिया यानी कि रेक्टेंगल। इस पर डायगोनल, अच्छा डायगोनल क्या होता है, किसी भी दो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन जो लाइन करता है उसको क्या बोलते हैं डायगोनल, जैसे ए और सी को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको बोलेंगे डायगोनल, या फिर बी डी को जो ज्वाइन करेगा उसको क्या बोलेंगे डायगोनल। यानी कि रेक्टेंगल में टोटल कितना डायगोनल बन सकता है, 2 बन सकता है, एक बन सकता है हम लोग का ए सी, 2 ऑपोजिट वर्टेक्स जो ऐड करेगा ठीक है जो लाइन उसको बोलते हैं डायगोनल, और दूसरा क्या बनेगा बी डी। तो हम लोग से बोले क्वेश्चन में लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया इज 15 मीटर, बोल रहा है कि डायगोनल का जो लेंथ है वो कितना है 15 है। मान लेते ये वाला डायगोनल देखो ये, इसका लेंथ कितना है 15 है। फिर बोला है एंड द लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है 3 मीटर ज्यादा है। लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ मतलब क्या, लेंथ ज्यादा है ब्रेथ से, कितना ज्यादा है 3, यानी कि ब्रेथ जो भी होगा उसमें +3 कर देंगे तो लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ, लेंथ ज्यादा है ब्रेथ से कितना 3 मीटर, तो ब्रेथ जो भी होगा उसमें +3 करेंगे तो लेंथ हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो ब्रेथ है ना वो मान लेते हैं x है, तो लेंथ के लिए क्या करना होगा इसमें +3 कर देना होगा, यानी कि लेंथ हो जाएगा x + 3। ठीक है, अब हम लोग को बोला बताइए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा इसका, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, मान लिया ब्रेथ कितना है x मीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ कितना होगा, लेंथ हो जाएगा x + 3 मीटर हो जाएगा। फिर डायगोनल कितना दिया देखो, तो डायगोनल दिया हम लोग को 15 मीटर। अच्छा जानते हैं डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है √ लेंथ पे स्क्वायर प्लस ब्रेथ पे स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या देखो 15 है, ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ठीक है, √ लेंथ पे स्क्वायर प्लस ब्रेथ पे स्क्वायर इक्वल टू में क्या 15 दिया हुआ है। अब देखो लेंथ हम लोग को मालूम है कितना है x + 3 और उस पे स्क्वायर आ जाएगा, अब ब्रेथ कितना है x
उस पर स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या है 15। जानते हो ये रूट वहां जाके क्या बनता है, स्क्वायर बन जाता है। जैसे हम बोलेंगे ये वाला रूट को हटा के 15 के ऊपर फेंक दो, जब रूट को हटा करके 15 पर फेंकेंगे तो 15 पे जाके स्क्वायर बन जाता है, यानी कुछ ऐसा। देखो ये दोनों यहाँ बच जाएगा, वैसे एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और रूट वहां जाके क्या बनेगा 15 का स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह में x है, बी के जगह में 3 है, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर यानी कि 15 15 कितना होता है 225। अब यहाँ देखो 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 6 और साथ में क्या है x, और ये प्लस 225 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा माइनस 225 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x। 9 में से 225 को माइनस कर दो, तो 9 प्लस में है 225 माइनस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में होगा तो क्या करते माइनस कर देते हैं, और साइन कौन सा रहता है बड़ा का, यानी कि माइनस 216 इक्वल टू 0। इन तीनों देखो फिर 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 होता है माइनस 2 108। अब 2 को 0 के नीचे भेज देंगे हम लोग, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू, जब 2 0 के नीचे जाएगा तो 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। चलो 2 नंबर देखो बोला है 1 person bought some sugar at ₹80। एक आदमी कुछ शुगर खरीदता है 80 रुपए में। इफ यू वुड गेट 4 kg मोर शुगर विद दैट मनी, अगर वो उसी 80 रुपए में अगर उसको 4 किलो ज्यादा अगर चीनी मिलता है, देन द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर वुड बी लेस बाय ₹1। तो 1 kg शुगर का दाम 1 रुपए कम हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो एक आदमी कुछ अमाउंट ऑफ शुगर खरीद रहा, कितना खरीद रहा पता नहीं हम लोग को, पर वो खरीद रहा 80 रुपए में, अगर उसको 4 किलो ज्यादा मिलता है, अगर जितना पहले खरीद रहा था उससे 4 किलो अगर ज्यादा मिलेगा, तो प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर जो है वो 1 रुपए कम हो जाएगा। चलो अभी उसको और करके दिखाते हैं और समझ में आएगा। लेट द पर्सन बाउट x kg ऑफ शुगर, x kg ऑफ शुगर फॉर रुपीज, या फिर एट ₹80, मान लिया कि x kg शुगर जो वो 80 रुपए में खरीद रहा है, तो बताओ तो प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर क्या होगा। तो प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, तो 1 kg शुगर का दाम कितना होगा। बहुत सिंपल है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 80/x, ये हो गया प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। फिर बोला था कि अगर उसको 4 किलो ज्यादा मिलता है, तो पहले उसको x kg मिल रहा था, अभी 4 किलो ज्यादा मतलब क्या x प्लस 4 मिलेगा, कितना वही 80 रुपए में। तो लिखेंगे द पर्सन बाउट x प्लस 4 kg ऑफ शुगर, एट ₹80। उसी 80 रुपए में कितना खरीद रहा है x प्लस 4 kg खरीद रहा है। देयरफॉर अब बोलो प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर अब कितना होगा, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। तो फिर क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि 80/x प्लस 4। ये भी हम लोग क्या हुआ है प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर हुआ, ये भी क्या था प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, पर नया वाला जो प्राइस है वो पहले से कितना लेस है, देखो 1 रुपए कम है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हम लोग का जो नया प्राइस है ना 80/x प्लस 4, वो पहले वाले प्राइस से यानी कि 80/x से 1 रुपए क्या होगा कम होगा, लेस होगा। अब एक काम करो, इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो 80/x प्लस 4 यहाँ आएगा तो माइनस 80/x, और इक्वल टू में क्या है -1 वहीं रहेंगे दो,
चलो एलसीएम लेते हैं, एक्स और एक्स प्लस फोर का एलसीएम क्या होगा, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स को एक्स प्लस फोर से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस फोर का क्या बचेगा एक्स, उसको ऊपर वाले 80 से मल्टीप्लाई तो 80x, इसको x से जब डिवाइड करेंगे तो x x कट होगा, क्या बचेगा एक्स प्लस फोर को फिर ऊपर वाले 80 से मल्टीप्लाई तो 80 इंटू एक्स प्लस फोर और इक्वल में क्या है -1। अब यहाँ हो जाएगा 80x माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 80x और -80 को प्लस फोर से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस 80 फोर ज़ा 320, नीचे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई 4x और इक्वल में क्या है -1। ऊपर में देखो तीन टर्म है, तीन में से कोई दो टर्म कैंसिल हुआ, देखो प्लस 80x माइनस 80x कैंसिल, क्या बचा ऊपर ही बचा है -320, नीचे ब्रैकेट तो खुला ही हुआ है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल में क्या है -1। बोथ साइड से -1 कट कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के क्रॉस में देखो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो मल्टीप्लाई करके वही उतर जाएगा और यहाँ 1 के क्रॉस में कौन है 320 तो भी वही उतर जाएगा। अब प्लस 320 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -320, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। दो स्टेशन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। जैसे मान लेते एक स्टेशन ए हो गया, ये स्टेशन मान लेते बी हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। फिर बोला अ ट्रेन वेंट टू अ सेकंड स्टेशन सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन, एक ट्रेन फर्स्ट से सेकंड स्टेशन की तरफ गया। फिर बोला है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक जैसा वेलोसिटी था। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कुड बी 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर इसका वेलोसिटी यानी कि स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होता then the time taken by the train to reach the second station would be lesser by 2 hours। बोल रहा है कि अगर ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होता तो उसको पहुंचने में 2 घंटा कम लगता। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम तो कम लगेगा ना, तो बोला कि अगर स्पीड बढ़ाते 5 किलोमीटर पर आवर तो टाइम लगेगा 2 घंटा कम। तो बस क्वाड्रेटिक बनाना है इसका हमको फिर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो बोल रहा है कि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर क्या होगा ज्यादा होगा, तो हमको तो स्पीड ही नहीं पता है, उसमें 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ भी गया, तो एक काम करो स्पीड को लेट कर लेते हैं, तभी इसमें देखो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा पाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर करना है भाई इन लोगों को 300 किलोमीटर। अब बोले तुमको डिस्टेंस पता है, तुमको स्पीड पता है, क्या तुम लोग यहाँ पे टाइम निकाल पाओगे? यस निकाल पाएंगे। टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस के लिए 300 और स्पीड के लिए क्या x, तो टाइम हो गया आवर। अब अगर स्पीड बढ़ता है 5 किलोमीटर पर आवर तब तो लिखेंगे नाउ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई, नाउ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड उसका 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ता है तो देखो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, खुद से आइडिया लगाओ। पहले स्पीड कितना था x, अभी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ने वाला है, तो जब स्पीड बढ़ता है तो क्या करते हैं प्लस करते हैं, और अगर स्पीड कम होगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो पहले स्पीड x था, अभी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गया तो x में 5 को प्लस कर देंगे तो न्यू स्पीड निकल जाएगा। देखो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हाँ डिस्टेंस अभी भी वही 300 है, तो लिखेंगे देयरफॉर न्यू टाइम टेकन, न्यू टाइम टेकन। फिर वही टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो 300 है पर इस बार देखो नया स्पीड कितना है x प्लस 5 और ये हो गया आवर। क्वेश्चन ने बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने बोला था कि जो नया टाइम होगा पहले से कितना कम होगा, 2 घंटा कम होगा। जो नया टाइम है, नया टाइम क्या देखो 300 बाई एक्स प्लस 5, ये जो नया टाइम है पुराने वाले टाइम से इससे 300 बाई एक्स से कितना कम होगा, 2 घंटा कम होगा। अब इसको यहाँ लेके आ जाओ तो 300 बाई एक्स प्लस 5 यहाँ आएगा तो -300 बाई एक्स और यहाँ -2 वही से रह जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 5 इंटू एक्स एलसीएम आएगा
जब बोलेंगे इसको इससे डिवाइड करो तो x+5 कट, क्या बचेगा x, उसको ऊपर वाले 300 से मल्टीप्लाई, तो 300x। अब इसको x से जब डिवाइड करेंगे तो x कट होगा, क्या बचेगा x+5, उसको ऊपर वाले 300 से मल्टीप्लाई, तो 300 इंटू x+5 और इक्वल टू में क्या है -2। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 300x माइनस 300 को x से मल्टीप्लाई, तो फिर 300x और -300 को 5 से मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस और 300 5 सा 1500। यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई x², 5 को x से मल्टीप्लाई तो 5x और इक्वल टू में क्या है -2। ऊपर में देखो कोई दो टर्म कैंसिल होगा, 300x कैंसिल, क्या बचा -1500 बाई x² प्लस 5x और इक्वल टू में क्या है -2। अब ऊपर देखो माइनस माइनस क्या होगा कट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो 2 के क्रॉस में हो जाएगा x² प्लस 5x, तो 2 को x² प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 2 को x² से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2x² प्लस 2 5 सा 10x और यहाँ 1 के क्रॉस में क्या है 1500, तो हो जाएगा 1500। अब देखो 2x² प्लस 10x और ये 1500 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -1500 इक्वल टू में 0। देखो तीनों में कुछ कॉमन है, यस 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2 5 सा 10x माइनस 2 7 50 सा 1500 इक्वल टू में 0। तो लिखेंगे x² प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 2, देखो 0 के नीचे जाएगा तो 0/2 क्या होगा 0। ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो पार्ट 4 में बोला है अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेसिंग इट। बोल रहा है कि एक क्लॉक सेलर ने एक क्लॉक को सोल्ड किया है खरीद करके। अच्छा सोल्ड कितना में कर रहा है 336 में। थोड़ा सेंटेंस अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा सेंटेंस कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। अ क्लॉक सेलर सोल्ड, एक क्लॉक सेलर ने क्लॉक को सोल्ड किया एट ₹336, यानी कि 336 उसका क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉक, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉक कितना हो जाएगा ₹336 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। अब भाई सोल्ड करके कुछ तो प्रॉफिट होगा ना, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज इज एज मच एज द अमाउंट विथ विच ही बाउट द क्लॉक। बोला है कि उसने जितना में खरीदा था और उसका प्रॉफिट परसेंटेज दोनों सेम है। जैसे अगर मान लेते हैं 10 रुपये में खरीदा था तो प्रॉफिट परसेंटेज 10 है, अगर 90 में खरीदा था तो 90 उसका कॉस्ट प्राइस भी हुआ और 90% उसका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो हम मान लेते हैं कि लेट द प्रॉफिट परसेंटेज, लेट द प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू x%। मान लिया प्रॉफिट परसेंटेज क्या है x%, तो उसका देखो कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा x होगा। अब बोलो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस, इन तीनों से रिलेटेड कोई फॉर्मूला तुम लोग याद किए हो? क्लास 9 में तुम लोग का था ना प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में। देखो सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, इन तीनों से मिला करके एक फॉर्मूला बनता था ये वाला। देखो SP इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू CP। SP की जगह बैठाएंगे 336, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज की जगह में बैठाएंगे x बाई 100 और CP की जगह में भी क्या होगा x। तो हो जाएगा 336 इज इक्वल्स टू 100 प्लस x को x से मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे 1 है ना, तो 100 प्लस x को x से मल्टीप्लाई करना है, यानी कुछ ऐसा 100 प्लस x इंटू एक्स और नीचे 100 बन जाए क्या होगा 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर एक काम करो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, ऊपर में ब्रैकेट ओपन करो, 100 को x से मल्टीप्लाई 100x प्लस x को x से मल्टीप्लाई x² और नीचे 100। इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 के क्रॉस में ये पूरा x² प्लस 100x, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा x² प्लस 100x। और 336 के क्रॉस में क्या 100 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा 33600। अब इसको यहाँ ले लो, तो x² प्लस 10x माइनस 33600 इक्वल्स टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 5 नंबर ने बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम टेकन बाय रतन माझी
to cover 21 kilometer in downstream and same distance in upstream in 10 hours. देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, है बहुत इजी पर थोड़ा टाइम दो इसमें समझने में। देखो जैसे ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम माने क्या, जो पानी का बहाव होता है वो कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। अब भाई स्ट्रीम में तुम अगर अपना बोट चलाओगे तो तुम्हारे बोट का भी तो खुद का अपना स्पीड भी तो होगा ना, ऐसा तो नहीं बोट ऐसे पानी में छोड़ के ऐसे बैठे हुए हैं पानी के साथ फ्लो करे, ऐसा तो नहीं है। हम लोग बोट भी चलाएंगे तो बोट का भी अपना स्पीड होगा, साथ में स्ट्रीम का स्पीड है। तो मान लिया कि जो बोट का स्पीड है स्टिल यानी कि स्थिर पानी में वो एक से मान लेते हैं। और डाउन द स्ट्रीम मनी क्या होता है, डाउन द स्ट्रीम मनी होगा पानी का फ्लो का डायरेक्शन और बोट का फ्लो का डायरेक्शन दोनों सेम है। अब सोचो जिस साइड में पानी फ्लो कर रहा है और उसी साइड में अगर बोट फ्लो करेगा तो स्पीड बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है, यानी कि इन दोनों के स्पीड को क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे। तो डाउन द स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा बोट का x+2 हो जाएगा। लेकिन भाई अगर हम बात करें अप स्ट्रीम का तो अप स्ट्रीम मने होता है दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ये स्ट्रीम का डायरेक्शन है और ये बोट का डायरेक्शन होगा। तो उसमें देखो हम लोग का स्पीड कम हो जाता है बोट का ना, क्यों जानते हो, दोनों को माइनस कर देते हैं हम लोग, तो x-2 हो जाएगा किस में, अप स्ट्रीम में हो जाएगा। डाउन द स्ट्रीम में 21 किलोमीटर गए, अप स्ट्रीम में भी हम लोग 21 किलोमीटर गए, तो दोनों को मिला करके जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना है 10 आवर्स है। तो बस अब उसका क्वाड्रेटिक बनाना हम लोग को, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मान लिया कि स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना है b x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है उसका स्पीड कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस इन लोगों को कवर करना है बोलो, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर करना है 21 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये हो गया स्पीड ऑफ बोट x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया 2। हम क्या बोले डाउन द स्ट्रीम मतलब क्या होता है दोनों साथ में फ्लो कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इस टाइम स्पीड क्या होता है बढ़ जाता है क्योंकि दोनों को प्लस कर देते हैं हम लोग। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा x+2 हो जाएगा, x+2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा डिस्टेंस कितना कवर करना है 21 और ये उसका क्या दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है। तो अगर तुमको डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है तो क्या तुम टाइम निकाल सकते हो, टाइम टेकन, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस के लिए 21 और स्पीड के लिए x+2 आवर। फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में तो भाई स्पीड कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों को माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा x-2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस के लिए कितना भाई 21 और स्पीड कितना होगा x-2 आवर। फिर क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों टाइम है, दोनों टाइम मिला के कितना होगा 10 आवर्स होगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 21/x+2 और यहाँ पे 21/x-2, दोनों टाइम मिलाए कितना होगा 10 आवर्स होगा। चलो अब एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा x+2 × x-2। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x+2 कट क्या बचेगा x-2, उसको ऊपर वाले 21 से मल्टीप्लाई, तो 21 × x-2 प्लस उसी तरह हो जाएगा 21 × x+2 इक्वल्स टू में क्या 10। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 21 को x से मल्टीप्लाई 21x माइनस 21 को 2 से 42, 21 को x से 21x और फिर 42। और यहाँ पे देखो a + b × a - b का फॉर्मूला बन जाएगा ना, तो क्या होता है a² - b², a² यानी कि x² माइनस b² यानी कि 2² और इक्वल्स टू में क्या है 10। यहाँ देखो +42 - 42 दोनों क्या हो गया कैंसिल, ऐड करो 21x + 21x ऐड करेंगे तो कितना होगा 42x होगा, नीचे x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 2 21 से 2 5 कट होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 के क्रॉस में कौन है x² - 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x² माइनस 5 4 20 और यहाँ 1 है ना, तो 1 के क्रॉस में क्या बचा है 21x, तो हो जाएगा 21x। बस हो गया काम खत्म, 21x को यहाँ पे ले लेंगे तो हो जाएगा 5x² माइनस 21x माइनस 20 इक्वल टू 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बोला है द टाइम टेकन टू क्लीन आउट गार्डन बाय माजिद इज 3 hours मोर देन माहिम।
बोला है एक गार्डन को क्लीन करने में माजिद को 3 घंटा ज्यादा लगता है, किससे? माहिम से। फिर बोला है बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 आवर्स, और दोनों मिल करके उस काम को 2 घंटा में कंप्लीट कर देगा। अगर अकेले अकेले करेगा तो माजिद को माहिम से 3 घंटा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर दोनों मिल के काम करेगा तो 2 घंटे में पूरा काम को ये लोग खत्म कर देगा। तो यहाँ देखो बोला माजिद को 3 घंटा ज्यादा लगेगा माहिम से ना, तो माहिम से ज्यादा लग रहा है ना, तो माहिम के टाइम को लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट इन x आवर्स माहिम कैन क्लीन द गार्डन। देखो माहिम जो है x आवर्स में क्लीन कर देगा। अच्छा, x आवर्स में पूरा क्लीन करेगा ना, तो इसका वन वाला सेंटेंस लिखो तो इन 1 आवर। याद है जब हम लोग वन वाला सेंटेंस लिखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो यूनिटरी मेथड है ना। पहले ये वाला सेंटेंस लिखे, फिर जब वन वाला सेंटेंस लिखते हैं तो ये एक्स कहाँ जाता है? नीचे, तो हो जाएगा एक्स नीचे। और ऊपर में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब क्या लिखते हैं? 1। यहाँ पे पार्ट ऑफ गार्डन, यानी कि 1 घंटा में माहिम 1/x पार्ट को क्लीन कर पाएगा। अच्छा, ये कौन सा मेथड है? देखो यूनिटरी मेथड है, हम एक बार बता रहे थे। जैसा हम लोग नहीं करते थे कि 10 वर्कर मिल करके किसी काम को 6 दिन में कर दे रहा है, तो बताइए एक वर्कर कितना दिन में काम करेगा? तो जब वन वाला सेंटेंस लिखते तो 10 कहाँ जाता है? नीचे। ऊपर क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो ऊपर लिखने को कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं रहता तो ऊपर क्या लिखते हैं? 1 लिख देते हैं। ये तो माहिम का बात हुआ। अब हम लोग आते हैं माजिद में। लेट इन, बोला था माजिद को माहिम से 3 घंटा ज्यादा लगेगा, तो माहिम को लगा है x, इससे 3 घंटा ज्यादा मतलब क्या? x+3 किसको लगेगा? माजिद को। तो लेट इन x+3 आवर्स माजिद कैन क्लीन द गार्डन। फिर इसका वन वाला सेंटेंस लिखेंगे लेट इन 1 आवर। 1 आवर में देखो कितना होगा? जब फिर वन वाला सेंटेंस लिखें तो x+3 कहाँ जाता है? नीचे। ऊपर क्या लिखोगे? 1 पार्ट ऑफ गार्डन। इतना पार्ट को क्लीन कर देगा माजिद अकेले। अच्छा, ये हम लोग का इसका माहिम का 1 आवर का हुआ काम, ये माजिद का 1 आवर का काम है। अब हम बोलेंगे बताओ 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर इन 1 आवर both of them together कैन क्लीन, कितना क्लीन कर पाएगा? दोनों को प्लस करेंगे, 1/x + 1/x+3 पार्ट ऑफ गार्डन। 1 घंटा में दोनों मिल करके इतना पार्ट ऑफ गार्डन को क्लीन कर लेगा। अब आते हैं यहाँ, क्वेश्चन ने पहले ही मेंशन करके रखा है कि दोनों मिल करके 2 घंटा में काम को कंप्लीट कर देगा। तो लिखेंगे इन 2 आवर्स both of them together can clean the garden। ये क्वेश्चन में ही बोल रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिल करके 2 घंटा में काम को कंप्लीट कर देगा। अब इसका वन वाला सेंटेंस लिखो, 1 आवर। तो 1 आवर में कितना पार्ट करेगा? तो जब वन वाला सेंटेंस लिखते तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे। 1 ऊपर लिखने के लिए कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे? 1 पार्ट ऑफ गार्डन। अब थोड़ा रुक करके ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला है 1 घंटा में दोनों मिल करके इतना पार्ट ऑफ गार्डन को क्लीन करेगा, और यहाँ बोला है 1 घंटा में इतना पार्ट करेगा। तो दोनों नहीं लग रहा, दोनों सेम सेंटेंस है। ये भी 1 घंटा का काम है और ये भी 1 घंटा का ही काम है, तो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो सेम चीज बोल रहा है। ये भी 1 घंटा में इतना पार्ट क्लीन करेगा, ये भी 1 घंटा में इतना पार्ट क्लीन करेगा, तो दोनों क्या होगा? इक्वल। तो लिखेंगे देयरफॉर 1/x + 1/x+3 इज इक्वल टू में क्या? 1/2। जैसे हम इसको एलसीएम लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, अपने से ट्राई करोगे। देखो 7 ने बोला है द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स इज 10 डिजिट बाय 6। बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर मैंने समझ रहा है, जैसे मान लेते हैं 25 हो गया, 61 हो गया या 32 हो गया, ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर में जो राइट वाला डिजिट होता है ना, उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट।
और जो लेफ्ट वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं टेंस डिजिट। कैसे याद रखेंगे, देखो उसको ऐसे याद रखना, जैसे 25 है तो ये यूनिट डिजिट है और ये क्या है, टेंस डिजिट है। यूनिट टेंस हो गया, ये यूनिट हो गया। कैसे याद रखोगे, देखो ये टेंस प्लेस पे है ना, इसका मतलब 2 इंटू 10 ये यूनिट प्लेस पे है यानी कि 5 इंटू 1। अब जरा सिंप्लीफाई करके देखना, 2 10 20 और 5 1 5, 20 प्लस 5 क्या होगा, देखो 25। तो राइट वाला नंबर क्या होता है, यूनिट डिजिट, और लेफ्ट वाला नंबर क्या होता है, टेंस डिजिट होता है। क्वेश्चन ने बोला है जो यूनिट डिजिट है ना वो टेंस डिजिट से 6 ज्यादा है। 2 डिजिट नंबर है, ये हो गया टेंस डिजिट, ये हो गया यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट जो होगा वो टेंस डिजिट से 6 ज्यादा होगा। टेंस डिजिट क्या है नहीं मालूम हम लोग को, पर जो भी होगा उससे 6 ज्यादा क्या होगा, हम लोग का यूनिट डिजिट होगा। तो मान लेते हैं कि मेरा टेंस डिजिट क्या है, x है, इससे 6 ज्यादा मेरा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। यानी कि मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा, x प्लस 6 होगा। भाई 6 ज्यादा मतलब क्या, प्लस 6 कर दो तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा यूनिट डिजिट बन जाएगा। अच्छा ये टेंस प्लेस पर है, मतलब इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, और ये यूनिट प्लेस पे है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। फिर हम लोग से बोला है क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, आप इन दोनों डिजिट को प्रोडक्ट कीजिए, इन दोनों डिजिट का आप प्रोडक्ट कीजिए। तो बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज लेस, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो लेस होगा, कम होगा, यानी कि माइनस किससे, देन द नंबर, उस नंबर से, आपके 2 डिजिट नंबर से कम होगा। कितना कम होगा, 12 कम होगा। यानी कि इसका प्रोडक्ट उसी 2 डिजिट नंबर से, जैसा होता नहीं कि जैसे देखो 25 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 5 10 होगा। तो देखो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है इस नंबर से कितना कम है, 15 कम है। इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट हुआ 10, अब वो नंबर क्या है 25। तो हम लोग का जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है वो नंबर से कितना छोटा है, देखो 15 छोटा है। तो भाई वही कहानी है, इन दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट होगा वो 12 लेस, 12 कम है, किससे, इसी नंबर से कम है। चलो इसका क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ये बनाएंगे और इजी लगेगा। देखो लिखेंगे लेट द डिजिट, लेट द डिजिट, या फिर लेट द टेंस डिजिट, ऐसे लिखो, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स। मान लिया टेंस डिजिट क्या है, एक्स है, देयरफॉर लेट द यूनिट डिजिट। तो बोला था यूनिट डिजिट जो होगा वो टेंस डिजिट से 6 ज्यादा होगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, x प्लस 6। देयरफॉर द नंबर, अब बोलो वो नंबर क्या बनेगा, भाई ये टेंस डिजिट पे है ना तो x इंटू 10 होगा, ये हम लोग का यूनिट डिजिट पे है तो x प्लस 6 इंटू 1 होगा। सिंप्लीफाई करो, x को 10 से मल्टीप्लाई 10x, और x प्लस 6 को 1 से करेंगे तो वही x प्लस 6 हो जाएगा। 10x में 1x ऐड करो तो 11x प्लस 6, तो नंबर क्या बना, 11x प्लस 6 बना। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने बोला था इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि x और x प्लस 6 का जो प्रोडक्ट होगा, x इंटू एक्स प्लस 6, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो 12 लेस होगा, यानी कि -12 होगा। किससे 12 कम होगा, उसी नंबर से। तो नंबर कौन है, 11x प्लस 6 है। तो 11x प्लस 6 से वो कितना कम होगा, 12 कम होगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये हम लोग जो टू डिजिट सोचा है ना यूनिट और टेंस प्लेस पे, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उस नंबर से कितना कम होगा, 12 कम होगा। चलो ब्रैकेट ओपन करो, x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई 6 ये यहाँ आएगा तो -11x -6 प्लस 12 इक्वल टू 0। तीनों का यहाँ ले लिया, साइन चेंज हो गया तीनों का। तो x स्क्वायर 6x माइनस 11x क्या होगा, -5x, और 12 माइनस 6 क्या होगा, +6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज अ रोड इक्वल विद अराउंड द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। एक रेक्टेंगल शेप का प्लेग्राउंड है और उसके चारों तरफ इक्वल विथ का, यानी कि सेम चौड़ाई वाला जो है रास्ता है। फिर बोला है लेंथ कितना है गार्डन का, प्लेग्राउंड का लेंथ कितना है 45 मीटर, और ब्रेथ कितना है 40 मीटर। फिर बोला है एरिया ऑफ रोड कितना है 450 है। तो इसका क्वाड्रेटिक बनाना है। देखो कुछ ऐसा है, देखो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका लेंथ कितना है 45 मीटर और उसका ब्रेथ कितना है 40 मीटर। अब इसके चारों तरफ में हम लोग का एक इक्वली विथ सेम चौड़ाई वाला जो है ना पाथ है, तो इसका चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो ये भी x, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, इक्वल विथ वाला है। इसके अलावा ये जो पाथ देख रहे हो ना, इसका एरिया भी हम लोग को दे दिया है,
इसका एरिया कितना है 450 है। अब देखो रोड का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एक हम लोग का देखो यहाँ पे तो वैसे एरिया ऑफ रोड हम लोग को दिया हुआ है, पर फिर भी इस कंसेप्ट को यूज करना है। हम लोग ने एक काम करेंगे, पहले ना इस प्ले ग्राउंड का और रास्ता दोनों मिला करके पहले हम एरिया निकालेंगे पूरा, ठीक है। प्ले ग्राउंड और रास्ता दोनों मिला करके हम पूरा बड़ा सा एरिया निकालेंगे। फिर बड़ा एरिया में से हम प्ले ग्राउंड का एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पूरा बड़ा एरिया में से प्ले ग्राउंड का एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब बताओ तो पूरा बड़ा एरिया में से अगर हम प्ले ग्राउंड का एरिया को माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया हमको मिलेगा, रोड का एरिया मिल जाएगा हम लोग को। बस इसी कंसेप्ट से हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करें कुछ ऐसा लिखेंगे, लेट द विड्थ ऑफ रोड। मान लिया कि रोड का जो चौड़ाई है वो कितना है, बी एक्स मीटर है। अच्छा लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड कितना था, लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड 45 मीटर। फिर लिखेंगे ब्रेथ ऑफ प्ले ग्राउंड कितना है 40 मीटर। बताओ एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड तब क्या होगा, रेक्टेंगल शेप है ना, तो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ के लिए 45 और ब्रेथ के लिए 40। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 180 और 0 तो हो जाएगा 1800 स्क्वायर मीटर। देखो जैसा यूनिट दिया ना वैसा हम लोग यूनिट देंगे, स्क्वायर मीटर बोला तो स्क्वायर मीटर। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि ये पूरा जो प्ले ग्राउंड है इसका लेंथ कितना है 45 है, यहाँ से यहाँ तक 45 है। बताओ तो यहाँ से यहाँ तक तब कितना होगा। जैसे हम एक और डायग्राम इसका बना दे रहे तुम लोग समझने के लिए। देखो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 है, और ये कितना है x है, और ये भी कितना है x है। अब बोलो अगर यहाँ से यहाँ तक 45 है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होना चाहिए, तो 45 में दोनों x को ऐड कर देंगे तो 45 प्लस 2x हो जाएगा। उसी तरह ये ब्रेथ कितना था 40 था, अगर यहाँ से यहाँ तक 45 है तो पूरा ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 40 प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, तो ये पूरा यहाँ से तक का ब्रेथ कितना होगा 40 प्लस 2x हो जाएगा। तो बस काम खत्म। चलो अब लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग पाथ को लेकर के प्लेग्राउंड का लेंथ कितना होगा, तो हो जाएगा 45 प्लस 2x हो जाएगा। फिर लिखेंगे ब्रेथ ऑफ प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग पाथ कितना हो जाएगा 40 प्लस 2x हो जाएगा। अब लिखेंगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग पाथ को लेकर के उसका एरिया क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ के लिए क्या लेंगे 45 प्लस 2x लेंगे, और ब्रेथ के लिए क्या लेंगे 40 प्लस 2x लेंगे। ये हो गया हम लोग का पूरा ये वाला एरिया। ध्यान से देखोगे ये कौन सा एरिया हो गया, पूरा ये वाला, ये पूरा एरिया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 45 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 प्लस 45 को 2 से मल्टीप्लाई 90x, 2 को 40 से मल्टीप्लाई 80x, प्लस 2x को 2x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1800 प्लस ऐड करो तो कितना हो जाएगा 170x, और प्लस में क्या है 4x स्क्वायर। ये पूरा ये वाला एरिया है। उसमें से अगर हम लोग प्लेग्राउंड के एरिया को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ हम लोग को दिया हुआ है ना, कितना है 450 स्क्वायर मीटर, ये गिवन है। और एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए दोनों एरिया को क्या करेंगे माइनस। तो एरिया ऑफ पाथ के लिए जगह में लिखेंगे दिस एरिया, ये कौन सा निकला, देखो ये निकला ना पूरा 1800 प्लस 170x प्लस 4x स्क्वायर, माइनस करेंगे अंदर वाले एरिया को। तो अंदर वाला एरिया कितना निकला था देखो 1800, तो लिखेंगे माइनस 1800।
और इक्वल टू में क्या है 450। समझ में क्या लिखा? एरिया ऑफ पाथ के लिए क्या करते हैं, पूरा एरिया माइनस अंदर वाला एरिया। तो पूरा एरिया कितना था, ये वाला, माइनस अंदर वाला एरिया, ये क्या निकला, एरिया ऑफ पाथ निकला। अब यहाँ देखो ये कैंसिल, क्या बचा 4x² प्लस 170x प्लस 450 आएगा तो माइनस 450 और इक्वल टू में क्या 0। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन होगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 85 ज़ा कर देंगे, 285 ज़ा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 225 ज़ा इक्वल टू 0। अब इसको रोक लेंगे पूरा, तो 2x² प्लस 85x माइनस 225 इक्वल टू 2 0 के नीचे जाएगा तो 0/2 क्या होगा 0 हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन।